सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी, जय माँ बीजा सेन। आप सभी ने सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर वशीकरण करता है तो उसके लिए अपनी शक्तियों के माध्यम से कोई ना कोई क्रिया अवश्य करनी पड़ेगी, तभी वो व्यक्ति आपके ऊपर वशीकरण कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हम आप सभी को एक ऐसी स्थिति बताने वाले हैं जिस स्थिति के माध्यम से वशीकरण आपके ऊपर स्वतः ही हो जाएगा। आपकी स्वयं की गलतियों से आपके ऊपर वशीकरण हो जाएगा अगर आप नहीं संभल पाए तो वो कौन सी स्थितियां होती हैं, आइए अब हम आप सभी को वो स्थितियां बताते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं और उन 7 चक्रों का मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस तरीके से कुंडली होती है और कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और उन 9 ग्रहों का मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इसी तरीके से जो मनुष्य शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं उनका भी मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस तरीके से अगर व्यक्ति की कुंडली के अंदर जो 9 ग्रह होते हैं और अगर उन 9 ग्रह में से अगर एक भी ग्रह अपना घर परिवर्तन कर देता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लग जाता है। इसी तरीके से जब मनुष्य शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं उन 7 चक्रों में किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति गलती कर देता है और उस गलती की वजह से उसके शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उन 7 चक्रों में किसी प्रकार की उसकी गलती की वजह से कोई छेड़छाड़ हो जाती है, तो उस छेड़छाड़ की वजह से व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होने लग जाता है। तो इन्हीं 7 चक्रों में से एक चक्र सहस्त्रार चक्र है। अगर सहस्त्रार चक्र में अगर आपके छेड़छाड़ होती है तो सहस्त्रार चक्र में छेड़छाड़ होने के बाद आपके साथ में वशीकरण जैसी स्थिति घटित हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सहस्त्रार चक्र के द्वारा ही मस्तिष्क आपका कार्य करता है। जहाँ तक हमने समझा हुआ है अपनी शक्तियों के माध्यम से, जहाँ तक जो चीज़ हमने जानी हुई है वही सारी चीज़ हम आप सभी को बताने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी विषय पर अधिक शोध करते हैं, अधिक विचार विमर्श करते हैं, अधिक सोचते हैं, तब हमारे मस्तिष्क के पिछले वाले हिस्से में अधिक जोर पड़ता है, अधिक हमारे मस्तिष्क के पिछले वाले स्थान पर खिंचाव होता है। तो क्यों हमारे मस्तिष्क के पिछले वाले हिस्से पे खिंचाव होता है? इसीलिए होता है कि जो पिछला वाला हिस्सा होता है जहाँ पर औरतें चोटी बांधती हैं वहीं पर हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। तो कहीं ना कहीं सहस्त्रार चक्र आपकी सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है, सोचने समझने में आपका सहयोग करता है। जितना आपका सहस्त्रार चक्र क्लीन होगा, जितना ज़्यादा सहस्त्रार चक्र आपका एक्टिवेट होगा, उतना ज़्यादा आपका बौद्धिक स्तर अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका सहस्त्रार चक्र कम लेवल पे एक्टिवेट है या आपके सहस्त्रार चक्र के अंदर अधिक नकारात्मक एनर्जियों ने वास कर रखा है, अधिक नकारात्मकता फंसी हुई है, बैठी हुई है, तो ऐसी अवस्था में आपका जो बौद्धिक स्तर है वो कम हो सकता है, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। तो अब हम आप सभी को बता देते हैं कि सहस्त्रार चक्र से किन स्थितियों पर आपके साथ में वशीकरण जैसी स्थितियां बनती हैं। तो अगर आपका पहले बौद्धिक स्तर अच्छा था, आपकी सोचने समझने की क्षमता अच्छी थी, लेकिन अचानक से आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है या आपका जो बौद्धिक स्तर है वो आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे हमारा कम हो गया है। आप पहले तो किसी भी विचारधारा को अच्छी तरीके से समझ लेते थे या किसी भी विषय पर अगर आप सोचते थे उस विषय पर आप अच्छी तरीके से शोध कर लेते, समझ लेते थे उस विषय को, या फिर अचानक से वो चीज़ें आपकी कम होने लग गई हैं। अगर आप किसी से वार्ता कर रहे हैं तो अचानक से आप भूलने लग गए हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं, अचानक से आपको दिक्कत समस्या होने लग गई है, तो कहीं ना कहीं आपके सहस्त्रार चक्र से छेड़छाड़ हो गई है। और ये स्थिति अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर आपके साथ में होने लग जाती तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में वशीकरण जैसी स्थिति घटित होने लग जाती। होता क्या है व्यक्ति के साथ में, जब वो व्यक्ति अधिक सोचता है, वो किसी विषय पर सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सहस्त्रार चक्र में अधिक नकारात्मकता वास करने लग जाती है, उसकी स्वयं की गलती की वजह से सहस्त्रार चक्र में छेड़छाड़ हो जाती है, कोई तांत्रिक या कोई ओझा उसके ऊपर तंत्र क्रिया कर देता है, तो ऐसी स्थिति में सहस्त्रार चक्र के ऊपर अगर वो तंत्र हावी हो जाता है या सहस्त्रार चक्र के अंदर जो नकारात्मक शक्तियां तंत्र के द्वारा उस तांत्रिक के द्वारा भेजी गई वो नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति के सहस्त्रार चक्र के अंदर वास कर जाती हैं, या फिर व्यक्ति किसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से छेड़छाड़ कर देता है जिसे हम
नकारात्मक शक्तियाँ कहते हैं, भूत प्रेत करते हैं, तो वो नकारात्मक शक्तियाँ कहीं ना कहीं मस्तिष्क के ऊपर ही सबसे पहले हावी होती हैं। तो मस्तिष्क के ऊपर हावी होने के बाद वो सहस्त्रार चक्र के अंदर प्रवेश करती हैं या फिर आज्ञा चक्र के अंदर प्रवेश करती हैं। लेकिन आज्ञा चक्र के अंदर प्रवेश करती हैं तो उतना ज़्यादा दिक्कत समस्या व्यक्ति के साथ में नहीं घटित होती है। लेकिन अगर सहस्त्रार चक्र के अंदर वो नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं, वास कर जाती हैं, तो फिर व्यक्ति के साथ में बहुत ज़्यादा तरह तरह से दिक्कत समस्या होने लग जाती है। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम होने लग जाती है। व्यक्ति का जब सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है अपने जीवन में, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है या फिर कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा होता है, तो उस कार्य में भी छेड़छाड़ होती है। जब कार्य में छेड़छाड़ होती है तो उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं फिर दिक्कत समस्या उभरने लग जाती, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में उस कार्य से जुड़ी हुई समस्या आएंगी, उसके जीवन में पैसे नहीं आएगा तो पैसे से भी फिर हजारों तरीके की समस्याएं होती, तो इस तरीके की समस्याएं उसको घेरने लग जाती हैं। तो इस तरह से व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होने लग जाती हैं। सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो वशीकरण जैसी स्थिति उसके साथ में घटित होने लग जाती है। वो कैसे? जब व्यक्ति किसी विषय पर सोचता है तो सोचने के बाद उसको किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं आ रहा होता है, ना ही वो उस विषय पर अधिक सोच पा रहा होता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का विचार चल रहा होता है, एक ही प्रकार की स्थितियां उसके सामने घटित हो रही, क्योंकि उसके सहस्त्रार चक्र के अंदर नकारात्मक शक्तियों ने वास कर लिया, उसका सहस्त्रार चक्र ब्लॉक हो रखा है। तो उस समय उसको अधिक विचार नहीं आ रहे होते, अधिक चीजों पर वो व्यक्ति नहीं सोच पाता है। सिर्फ उसके अंदर जो चीजें पहले से ही घटित होती हैं वो वहीं पर सोच पा रहा होता है, वहीं पर जा पा रहा होता है, उसके अलावा वो अधिक नहीं सोच पा रहा होता है और उसके लिए एक जगह एक स्थान पर बैठने का आदी हो जाता है, अधिक आलस्य करने लग जाता है, एक ही टॉपिक पर सोचता रहता है, दिन भर दिन रात उसके अंदर एक ही टॉपिक चल रहा होता है। तो ये सारी स्थितियां वशीकरण जैसी स्थितियां उस व्यक्ति के साथ में घटित होने लग जाती हैं। एक ही विषय पर सोचना या फिर एक ही जगह पर स्थिर रहना या फिर एक ही जगह पर फोकस बना के रखना, तो ये सारी स्थितियां उस व्यक्ति के साथ में स्वतः ही घटित होने लग जाती हैं और ये सारी स्थितियां वशीकरण जैसी स्थितियां उसके साथ में घटित करती हैं। कहीं ना कहीं वो अगर किसी टॉपिक पर सोच रहा होगा, अगर उससे कहा जाएगा चलो मार्केट चलते हैं, हम आपको मार्केट ले चलते हैं, तो मार्केट जाने के लिए मना कर देगा। बस उसके लिए उसी रूम में अच्छा लग रहा होगा, अगर उस रूम से अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो उसके लिए घबराहट होगी, बेचैनी होगी, कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर घटित होने लग जाएगा। इस तरीके से उसके साथ में स्थितियां घटित होने लग जाती हैं। अगर आप उसको कोई अच्छे कार्य को करने के लिए कहोगे तब भी चिड़चिड़ापन उसके अंदर घटित होगा। तो इस तरीके से ये सारी स्थितियां जो हम आप सभी को बता रहे हैं, ये सारी स्थितियां वशीकरण जैसी स्थितियां उसके साथ में घटित होने लग जाती हैं। कारण क्या होता है? सिर्फ सहस्त्रार चक्र के अंदर छेड़छाड़ हो जाना, सहस्त्रार चक्र के अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाना, या जो व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया वो तंत्र प्रयोग सारा का सारा आपके सहस्त्रार चक्र के अंदर वास करने लगा है, या फिर आपकी स्वयं की कोई गलती की वजह से सहस्त्रार चक्र ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से आपके साथ में ये सारी स्थितियां घटित होने लग जाती हैं, जो सारी स्थितियां आपके जीवन को बर्बाद करने लग जाती हैं, आपके साथ में वशीकरण जैसी स्थिति घटित करने लग जाती हैं। बिना कोई क्रिया किए हुए आपके साथ में वशीकरण जैसा माहौल घटित होने लग जाता है, आपके साथ में ऐसी अवस्थाएं घटित होने लग जाती हैं आपके जीवन में जिस तरीके से आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर वशीकरण क्रिया कर दी है। ये ज्यादातर स्थितियां आज के समय में बहुत सारे लोगों के साथ में हो रही हैं, क्योंकि जब हमारे पास केस आए तो उनके द्वारा हमारे पास यही प्रश्न पूछा गया कि हमारे ऊपर वशीकरण हो रखा है, इस वशीकरण की काट क्या है। जब हमने देखा तो वशीकरण तो उनके ऊपर नहीं था, लेकिन जब हमने हमारी शक्तियों के माध्यम से उनके बारे में जानने की कोशिश की तो हमें सहस्त्रार चक्र उनका पूर्ण रूप से ब्लॉक दिखाई दिया। कई व्यक्तियों के ऊपर तंत्र प्रयोग की वजह से उनका सहस्त्रार चक्र ब्लॉक हो रखा है, तो कई बार उनकी स्वयं की गलती की वजह से उनका सहस्त्रार चक्र ब्लॉक हो रखा है, तो कई बार बहुत सारी एकत्रीकरण की वजह से उनका सहस्त्रार चक्र ब्लॉक हो रखा है। तो इस तरीके से अन्य अन्य कारणों की वजह से व्यक्ति के साथ में वशीकरण जैसी स्थितियां घटित हो जाती हैं। तो जो भी हमने जानकारी दी, इस जानकारी से आप सभी को बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत चीज़ों को आप सभी ने जान पाया होगा कि वास्तविक में वशीकरण ऐसा नहीं होता है कि क्रिया कराने के बाद ही आपके ऊपर वशीकरण हो। वशीकरण आपकी कोई गलती की वजह से भी आपके साथ में वशीकरण जैसी क्रिया हो सकती है। जय मां बीजा सेन।